स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जिसके पेरेंट्स पोलैंड में वॉर के दौरान बंदी बना लिए जाते हैं। और इस स्टोरी पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे उनकी मॉम की बेस्ट फ्रेंड उन्हें उनका ही सामान वापस करने से इनकार कर देती हैं और कैसे वो अपनी मॉम की सारी चीज़ें और उन चीज़ों से जुड़ी यादों को छोड़ के आगे बढ़ने का फैसला करती हैं। तो बिना आपका समय गवाए चलिए इस स्टोरी के जरिए इस दुनिया की रियलिटी परखी जाए। मार्गा मिनको ने मिस्टर डॉर्लिंग से पूछा, आंटी पहचाना? वो औरत उन्हें बहुत घूर के देख रही थी और तभी मार्गा मिनको ने सीढ़ियों पे एक और कदम रखा और उनके और नजदीक आ गई। मिस्टर डॉर्लिंग ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। अरे मैं मिस्टर दस की बेटी। पर उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने डोर में हाथ रख रखा था जिससे ना ही ऑथर अंदर आ पाए और ना ही अंदर कुछ देख पाए। ऑथर को लगा शायद वो ही गलत जगह आ गई हैं। वैसे भी मार्गा मिनको ने उन्हें केवल एक ही बार देखा था और वो भी सालों पहले। और तभी ऑथर मार्गा मिनको का ध्यान उनके कपड़ों पे जाता है। वो तो उनकी मॉम का ही ग्रीन कार्डियन पहनी हुई थी। मार्गा मिनको ने उनसे एक बार फिर पूछा, क्या आप सच में मेरी मॉम को नहीं जानती? और उन्होंने कहा, मुझे लगता है तुम्हें बाद में आना चाहिए। मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। पर आंटी मैं ट्रेन से आई हूँ और मुझे आपसे बस 2 क्षण के लिए बात करनी है। पर उन्होंने कहा, ये मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं रहेगा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और उन्होंने स्लोली दरवाज़ा बंद कर दिया जिससे घर में कोई डिस्टर्ब ना हो। मार्गा मिनको वहीं स्टेप पे खड़ी थी और तभी मिस्टर डॉर्लिंग सामने के विंडो का कर्टन भी बंद कर देती हैं। शायद उनसे घर के किसी मेंबर ने पूछा होगा कौन है और उन्होंने रिप्लाई दिया होगा, नहीं नहीं कोई नहीं। मार्गा मिनको ने नेम प्लेट फिर से देखा, उसमें ब्लैक कलर में मिसेस डॉर्लिंग लिखा था और सामने की नंबर प्लेट पे नंबर 46। और फिर वो रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गई और जाते समय उन्हें वो लम्हे याद आ रहे थे जब उनकी मॉम ने उन्हें वो एड्रेस दिया था। वो समय था जब लगभग आधी वॉर ओवर हो चुकी थी और उनके घर में उन्हें कुछ कुछ बदलाव दिख रहा था। उन्हें रोज कुछ चीज़ें गायब होती दिख रही थी और एक दिन जब वो अपने रूम से बाहर ही आ रही थी, मिसेस डॉर्लिंग और उनकी मॉम वहाँ बैठी थी और मिसेस डॉर्लिंग उनके घर के कुछ कीमती सामान अपने साथ लाए बैग में भर रही थी। और तभी मार्गा मिनको की मॉम मिसेस एस ने उन्हें मिसेस डॉर्लिंग से मिलवाया और उन्हें वो एड्रेस भी याद रखने को कहा। और वो एड्रेस था मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46। उस दिन के पहले मार्गा मिनको ने मिसेस डॉर्लिंग को कभी नहीं देखा था। उनकी मॉम ने उन्हें बताया कि वो उनके पुराने घर की नेबर थी और जो कि वॉर के दौरान उन्हें कभी भी घर छोड़ के जाना पड़ सकता था और ऐसी स्थिति में वो अपने सारे कीमती सामान खो देते। इसीलिए मिसेस डॉर्लिंग उनके घर के सारे कीमती सामान अपने साथ सुरक्षित रखने के लिए ले जाया करती थी। मार्गा मिनको ने अपनी मॉम से पूछा, क्या आपने खुद मिसेस डॉर्लिंग को सामान ले जाने को कहा है? उन्होंने कहा, नहीं, ये आइडिया मुझे मिसेस डॉर्लिंग ने ही दिया था। और फिर मार्गा मिनको कहती हैं, अगर उन्होंने सामान वापस नहीं किया तो? फिर मिसेस एस कहती हैं कि तुम उनका इंसल्ट कर रही हो और वैसे भी हमारे पास अब कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। और ये कहते ही वो इमोशनल हो गई और उस दिन के बाद उन्होंने उस टॉपिक पे कभी बात नहीं की। खैर जो भी हो, थोड़ी देर में मार्गा मिनको स्टेशन पहुंच गई और वो वापस आते समय रास्ते में किसी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि वो उन्हें उनकी मॉम की याद दिलाती थी। और आगे के कई दिनों तक मार्गा मिनको मिसेस डॉर्लिंग के घर वापस नहीं जाने का फैसला लेती हैं क्योंकि वो डरती थी उन चीज़ों को इस्तेमाल करने से जो उन्हें उनकी मॉम की याद दिलाएं। पर फाइनली वो फैसला करती हैं कि वो एक बार फिर मिसेस डॉर्लिंग के घर जाएंगी और अगले ही दिन वो ट्रेन पकड़ के निकल पड़ती हैं मार्कोनी स्ट्रीट की ओर। और एक बार फिर उन्होंने हाउस नंबर 46 की बेल बजाई, पर इस बार दरवाजा मिसेस डॉर्लिंग ने नहीं बल्कि लगभग 15-16 साल की किसी लड़की ने खोला। मार्गा मिनको ने पूछा, तुम्हारी मॉम घर पे है क्या? उन्होंने कहा, नहीं, वो तो घर पे नहीं है। तो मार्गा मिनको ने कहा, कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेती हूँ। और फिर मार्गा मिनको जैसे ही मिसेस डॉर्लिंग के घर के अंदर आए, वो घर उनके लिए अनजाना पर जाना जाना लग रहा था। अनजाना इसलिए क्योंकि वो उस घर पे पहली बार आई थी और जाना जाना इसलिए क्योंकि उस घर के ज़्यादातर सामान उनके ही थे। यहाँ तक कि मिसेस डॉर्लिंग के घर का टेबल कवर भी उनका ही था क्योंकि उनके टेबल कवर में जो बर्न मार्क था वो ही बर्न मार्क उस टेबल कवर में भी उसी जगह पे था। जब मार्गा मिनको घर की सारी चीज़ों को निहारी रही थी, मिसेस एस की बेटी ने कहा, मैं अपनी मॉम के लिए चाय बना रही थी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगी? मार्गा मिनको ने चाय लेने से तो इनकार कर दिया। मिसेस डॉर्लिंग की बेटी जिस टी शर्ट का इस्तेमाल कर रही थी वो भी मार्गा मिनको की मॉम का ही था। उसमें भी उनके ही टी शर्ट जैसे गोल्ड बॉर्डर थे
और वो भी वाइट कलर का था। और अपनी मॉम के लिए टी तैयार करने के बाद वो मार्गा मिनको को अपना घर दिखाती हैं। वैसे मिसेस डॉर्लिंग के घर में मार्गा मिनको को ज़्यादा चीज़ों के बारे में पहले से ही पता था। और फिर मार्गा मिनको ने कहा, तुम्हें पता है हमें अपनी चीज़ों की वैल्यू तब तक पता नहीं चलती जब तक वो हमसे दूर न चली जाए। खैर छोड़ो, मेरी मॉम ने मुझे हमारी कटलरी में सिल्वर पॉलिश करने में हेल्प मांगी। उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि हम जिस कटलरी का सालों से इस्तेमाल करते हैं वो सिल्वर की है। मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ने कहा, कितनी फनी बात है ना, तुम्हें यही नहीं पता है तुम जिस कटलरी का इस्तेमाल करती हो खाना खाने के लिए वो सिल्वर की है। तभी मार्गा मिनको ने कहा, मैं सर लगा के कह सकती हूँ कि तुम्हें भी नहीं पता होगा कि तुम जिस कटलरी का इस्तेमाल करती हो वो क्या चीज़ की है। फिर मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर थोड़ी हेजिटेशन के साथ अपनी कटलरी डोर की तरफ जा रही थी, शायद अपनी कटलरी देखने। और तभी मार्गा मिनको का ध्यान घड़ी की तरफ जाता है और वो कहती हैं, अरे मैं तो लेट हो गई हूँ, अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे ट्रेन पकड़ के वापस भी जाना है। जब ऑथर स्टेयर से नीचे ही उतर रही थी उन्हें स्पून्स और फोक्स की आवाज़ आ रही थी। और जैसे ही मार्गा मिनको स्टेयर्स के नीचे आती हैं वो एक बार फिर उस एड्रेस को देखती हैं, मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46। पर अब वो ना ही उस एड्रेस को याद रखना चाहती थी और ना ही अपने पुराने सामान को वापस ले जाना, क्योंकि वो सारी चीज़ें उन्हें उनकी मॉम की याद दिलाती थी। और वैसे भी अब उनके पास खुद का घर भी नहीं था, वो किराए के एक छोटे से कमरे में रहती थी जहाँ उनके पास सामान रखने के लिए ज़्यादा जगह भी नहीं थी और ना ही कोई ज़रूरत। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है ये चैप्टर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।